मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। फिगर देने पे मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं, इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तरकीब से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना, वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे। और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बहरा में तजाद आप खुद देख लें, कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पर। आपने खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की बात की, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशनों की बात की, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में जो जिस तरह की दहशतगर्दी हो रही है, एक तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है जो कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और दूसरा ये है कि जो लोग वहाँ के उनको गुट तालिबान कहते हैं, क्या उनके खिलाफ भी बला तफरीक मतलब कार्रवाई हो रही है? क्या डी खान या बाकी अजला में उनके दफातर अभी भी मौजूद है? और साथ साथ अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है मुख्तलिफ ममालिक के साथ लगती है, तो खैबर पख्तूनख्वा या पाकिस्तान में दहशतगर्दी क्यों? देखिए जी, पहली बात तो है कि दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों, ये एक बहुत बहुत पेचीदा बात है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। पाकिस्तान में इसलिए कि पाकिस्तान 27वें माह रमज़ान को वजूद में आया है। और पाकिस्तान में इसलिए कि जो अगर आप तारीखी तौर पे देखें, जो इस्लाम में बताया गया है खिते का कि जहाँ से गज़वा बदर होनी है या गज़वा हिंद होनी है, गज़वा हिंद सॉरी, तो वो यही खिता है। ठीक है। अब बात यह है कि जो इंटरनेशनल जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये एरिया एक फोकस में है। उसमें मिनरल्स भी हैं। अभी आपको बहुत सी चीज़ें वक्त के साथ पता चलती है, हमें तो कोई बताता नहीं है, निकालनी पड़ती हैं। 1956 से लेके 1970 तक एक सर्वे हुआ है, बाकायदा एग्रीमेंट पे सर्वे हुआ है, यूएसए और पाकिस्तान की एजेंसी के दरमियान मौजूद है डॉक्यूमेंट। किस चीज़ पे कि माइन एंड मिनरल्स जो हैं इस पूरे खिते में, और उन्होंने उसको इंडो पाक के तौर पे लिया है, पाकिस्तान के तौर पे नहीं लिया। और उसमें ये वाजे लिखा हुआ है उस एग्रीमेंट में कि ये एक इकोनॉमिक बहुत बड़ा हब है इस माइन एंड मिनरल्स का। उसके बाद अफगानिस्तान पे हमले होते हैं, ईरान के हालात आपके सामने हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, आपको ऐसे शुरू हों, इराक, शाम, फ़लस्तीन, मुसलमान ममालिक में क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं जो इस्लाम दुश्मन है, वो इन चीज़ों को देख रही हैं कि हमारी कुरान के मुताबिक, इस्लामी तारीख के मुताबिक, हमारा जो मुसलमानों का एक ईमान है, उसमें जो चीज़ें मुंसलिक हैं, उससे नुकसान जिन को होना है, जिन फोर्सेस को होना है, जिन अवामिल को होना है, तो वो हम उसका मुकाबला कर रहे हैं। और बाकी जो आपने बात की है, जो गुड बैड तालिबान के बारे में आप कहते हैं, तो मैं तो हमेशा देश का मुखालिफ हूँ। गुड बैड तालिबान में बात कर लूँ कि पहले की हुई है? मुलाकात हुई है आपकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से, उस मुलाकात के बाद जो खबरें चली हैं, देखिए पहली बात तो ये है, आपको ये कहना चाहिए कि मेरी मुलाकात 2 महीने बाद क्यों हुई। मैं एक वज़ीर आला हूँ, वो मेरी पार्टी का लीडर है, मेरा लीडर है, और मुझे मुलाकात के लिए 2-2 महीने वेट करना पड़ता है, जबकि बहसीयत वज़ीर आला मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं किसी भी जेल में जाके किसी को भी मिल सकता हूँ। तो आपको ये कहना चाहिए, निके काबा या वडे काबा, वो तो आप अब्बा बना हुआ है ना यहाँ पर, असल में तो निके काबे और वडे काबे हमने बनाए हुए हैं। आईनी तौर पर तो मुझे हर हफ्ते मिलना चाहिए, मेरे पास अदालत का ऑर्डर भी है। देखिए बड़ी क्लियर बात है, इमरान खान साहब ने खुद हमेशा मुज़ाकरात की बात की है। अपने एक इमरान खान का जो एक विजन है उसमें वो कहता है कि मसाइल का हल मुज़ाकरात से होता है, ऐसा ही है ना। अब बात यह है कि इमरान खान जब जेल से बाहर थे, उस वक्त इमरान खान ने कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। उसके बाद भी मुज़ाकरात के हवाले से इमरान खान
कि जो मुज़ाकरात की बात है उसके अंदर इमरान खान डील नहीं करेगा। डील अपनी ज़ात के लिए होती है, डील अपने किसी मनसब के लिए होती है। इन्होंने की है डीलें, इन्होंने लिए NRO और डीलें की हैं। इमरान खान डील नहीं करता, न वो करेगा, नहीं वो किसी डील के लिए इस वक्त जेल में है। वो एक मकसद के लिए, एक नज़रिए के लिए जो इस वक्त गैर कानूनी तौर पे जेल में है, और उसकी बीवी भी है, हमारी और लीडरशिप भी है, अभी भी हमारे बहुत से कारकुनान भी हैं। तो डील वाली बात नहीं है। हाँ, मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए उन चीज़ों पे जो गलत हुई हैं उनकी इस्लाह करके अगर एक रास्ता निकलता है तो मेरे ख्याल में हमें एतराज़ नहीं होना चाहिए। सीएम साहब कि ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुज़ाकरात के लिए बानी पीटीआई रजामंद हो गए या गंडापुर साहब को कोई टास्क दे दिया गया। जो अंदर मुलाकात हुई है उसके बारे में आपकी पार्टी तरदीद कर रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या बातचीत हुई है, क्या वाकई खान साहब राजी हैं मुज़ाकरात के लिए, उन्होंने आपको टास्क दिया है कि करें? पहली बात तो ये है कि मुलाकात हुई है, मेरी तरदीद कर रहा है कोई और, बयान मैंने दिया नहीं है। क्या मैंने बोला कि मेरे साथ मुज़ाकरात के हवाले से खान साहब ने मुझे कोई टास्क दिया है या मेरी बात हुई है? मैंने तो नहीं बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, ना ऐसी कोई बात हुई है। खान साहब के साथ मेरी एक लंबी तफसीली मुलाकात हुई, बड़े अरसे बाद हुई, जल्दी होनी चाहिए। उस पर हमने हुकूमती मामला भी डिस्कस किए। सबसे ज़्यादा खान साहब जो कंसर्न था वो रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर और टेररिज्म का था, वो भी डिस्कस किया। इंटरनेशनल जो है हमने वो भी डिस्कस किया कि इंटरनेशनल जो हमारे बॉर्डर्स हैं, हमारे जो मामलात हैं, हालात हैं, उसके ऊपर भी बात हुई। साथ साथ मैंने खान साहब को पहले ही बताया हुआ है, खान साहब मुझे नहीं कहता, न उसने मुझे कहा, लेकिन बहैसियत वज़ीर आला, बहैसियत पीटीआई का वर्कर, मैं इमरान खान की जंग लड़ रहा हूँ, हर फोरम पे लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूँगा, जो मुझसे होगा मैं करूँगा और मैं कर रहा हूँ। सीएम साहब आपने NFC अवार्ड के हवाले से बात की है, तो हमारे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तरबेला डैम की रॉयल्टी में तकरीबन अब जो 2000 अरब रुपए है, क्या वो भी जो कि बैलेंस चलता आ रहा है वो भी इस NFC अवार्ड में एजेंडे का हिस्सा होगा या सिर्फ आप NFC अवार्ड पे जाएंगे? NFC अलहदा है, ये CCI का इशू है। चंगेज खान जदून हूँ, प्याम खैबर न्यूज जी, ये NFC एक अलहदा इशू है। ये जो आप बात करें ये CCI में है। ये AGN काली फार्मूले के तहत हमें पहले भी एक 1680 अरब रुपया हमारा जब था तो उसके अंदर खट्टर साहब के टाइम में उन्होंने एक डील करके 80 अरब रुपए में बाकी ख़त्म कर दिए थे। अब वो पैसे बढ़ के 2020 अरब बने हुए हैं, उससे भी हमारी बात हो रही है, मैंने लेटर भी लिखा है और उस पर काम हो रहा है इंशाल्लाह। वो भी हमारी एक अलहदा जंग है, वो अलहदा CCI के अंदर इंशाल्लाह आएगी, उससे भी इंशाल्लाह हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और अभी उन्होंने कहा कि उसमें बात करते हैं, एक मीटिंग भी उसमें हुई है, अगर रिजल्ट ना निकला तो हम इस मामले पर और हमारा जो टोबैको वाला है उस मामले पर हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। देखिए जी, बिजली की जो चोरी है वो हम सबका मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें इसको ऑन करना चाहिए कि बिजली की चोरी नहीं होनी चाहिए। बिजली की चोरी का मसला है, पूरे पाकिस्तान में मसला है और ये हमारा मुल्क है, ज़ाहिर बात है। हमने पूरी कोशिश की है, साथ हमने पूरा ताउन भी किया है, लेकिन जो बिजली मुझे मिल रही है ज़रा उसका भी ज़रा मुझे हिसाब दे दें। पूरे मर्जर के पूरे बेल्ट में 3 घंटे बिजली मिल रही है, उसके बाद नीचे के इलाकों में 16 घंटे, 18 घंटे और 20 घंटे की लोड शेडिंग है। तो सारा तो ये 500 अरब से ज़्यादा का खसारा है वापडा का, तो मेरे सूबे का तो खसारा 128 अरब, तो मेरे पल्ले में तो वो डालो ना। ये बाकी जो तुम चोरी करवा रहे हो वो तो मेरे पल्ले मत डालें आप। और मेरा जो आपने 2020 अरब देना है, मैंने कोई ऑफर भी की है कि 128 अरब मेरा काट लो, 24 घंटे बिजली दे दो, उसमें भी नहीं आते। ये सिर्फ मुफूजों पे जी रहे हैं, झूठे फिगर देने पे। मैंडेट इनके पास है नहीं, मैंडेट चोरी करके आए हुए हैं। इन पे तो बात करना मजबूरी मेरी बनी हुई है, वरना खुदाई के साथ इनके साथ बैठना भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान से बैठे बाहर जो यूट्यूबर्स हैं वो उन्होंने आप पर भी इल्जामात लगाए हैं और पार्टी के उन लोगों को वो गद्दार करार दे रहे हैं जो बगैर किसी मकसद के पार्टी की सियासत से बालातर होकर काम कर रहे हैं, शायद आपके दोस्त भी हों। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मुखालमत की बात होती है, जंगें भी हों, जितनी मर्जी लड़ाई हो, एंड ऑफ द डे सुलह होती है। तो मुखालमत की बात करने वाले अमेरिका से भी कुछ लोग हैं, कुछ यहाँ से भी लोग हैं, उनको भी उन यूट्यूबर की तरफ से गद्दार कहा जाता है। तो क्या मुखालमत नहीं होनी चाहिए? और जो यूट्यूबर आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टी के पुराने वर्कर्स के ऊपर इल्ज़ाम वहाँ से लगा रहे हैं, उनके लिए क्या सर देखिए, वो तो आपकी पार्टी के अपने बयानिए को प्रमोट कर रहे हैं। बात यह है, मैं इसमें जवाब दे देता हूँ, इसमें मैं जवाब दे। बात यह है, चलो ये अगला सवाल कर लेना, पहले जवाब लेना। बात यह है, पहली बात देखो,
जिस बंदे ने अपना अकाउंट मोनेटाइज किया हुआ है ना, तो वो तो पहले ये माने कि वो पैसे कमा रहा है। पहली बात, मैं क्लियर बात करता हूँ, तनकीद से मुझे परवाह भी नहीं है। मैं इमरान खान से एक चीज़ मैंने सीखी है, वो है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। किसी के कहने पर आपकी इज्जत और जिल्लत नहीं होती, वो देता है। पहले तो जिन्होंने मोनेटाइज किए हुए ना अपने अकाउंट, वो नजरिए की बात तो करें ही ना। वो कर रहे हैं कारोबार, वो कमा रहे हैं पैसे, और पैसे तब कमाए जाते हैं कि जब कोई शुरली छोड़ोगे। जब मैं शुरली छोड़ूंगा ना, तो शुरली को फॉलो ज़्यादा लोग करेंगे और सुनेंगे। तो मैंने डेली एक शुरली छोड़नी है। अब शुरली हो या ना हो, मैंने छोड़नी इसलिए है कि $200 हो या $2000 हो, मैंने तो कमाना है। अब उनके बयान में तजाद आप खुद देख लें। कभी वो एक बैरवी मारते हैं, कभी वो दूसरी मारते हैं, कभी ये हीरो, कभी ये जीरो, 2 दिन ताली 2 दिन गाली। तो मेरे ख्याल में मैं तो कमेंट ही नहीं करता इस पे। आगे चलें। आपने जवाब दिया, ये लोग बफायमत की राह में रुकावट है जो वहाँ ओ यार, इनकी क्या हैसियत है यार। ओ भाई मेरी बात सुनो। ओ भाई देखो, हमारी एक पार्टी है, हमारा लीडर है इमरान खान, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, मुलाकात नहीं छोड़ते। बड़ा जुल्म है, ज्यादती है, खासतौर को बच्चों से नहीं मिलने दे रहे, फ़ोन पे बात नहीं करने दे रहे, साथ में फैमिली को नहीं मिलने दे रहे, हमें नहीं मिलने दे रहे, पॉलिटिकल लोगों को नहीं मिलने दे रहे। लेकिन हमने वो लाइन फॉलो करनी है। मैंने किसी यूट्यूबर की, किसी इस तरह का सो कॉल्ड थिंक टैंक या सो कॉल्ड जो अपने मशवरे दे रहा है ना, वो अपने मशवरों पे अपनी ज़िंदगी ठीक कर ले। हमें वो मशवरे ना दे, हमें वो ना बताए कौन गद्दार है कौन नहीं है, किसी कितनी कुर्बानी है किसी कितनी नहीं है, वो एनालिसिस हम खुद कर सकते हैं। और मैं अपने वर्कर से बात कहूँगा कि आप अपनी पार्टी के मेन मकसद पे फोकस करें। ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका अपना पता नहीं है कौन किसी एजेंडे पे है। 2 साल पहले कोई क्या बात कर रहा था इनमें से, 4 साल पहले क्या कह रहा था, फिर मैं इनके ऊपर फतवे लगाऊं गद्दारियों के। मैं इनके आपको दिखाऊं बयानात कि जब ये किसी के पे रोल पे थे उसका क्या बयान दे रहे थे। आज इनके नजरिए जाग गए, आज इनकी ज़मीर जाग गए, तो मैं इस पर कमेंट ही नहीं करता। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम उसको ऑन करते हैं, एज अ पार्टी ऑन करते हैं, एज अ पॉलिसी ऑन करते हैं। ये लगे होते हैं, लगे रहें, हम भी अपने मकसद पे लगे, हम भी लगे रहेंगे, तो लगे रहो। मुन्ना भाई वो वाली बात है। सर आपसे बयान मंसूब है कि आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान का हुक्म है कि शहराम तरकेई, आतिफ खान और ये इतना अहम सवाल नहीं है, इतनी अहम उसके अंदर मेरे ख्याल में जिस एजेंडे में बात हो रही है मैं उससे बात कर, मेरे लिए इतनी बात अहम नहीं है। मैंने जो कहा है आ गई आपके पास ना, इतनी अहम नहीं है कि मैं डिस्कस करूँ। नेक्स्ट कौन सा गांव है आपका? एक मिनट इधर ही रुक जाओ, मोमन पर रुक जाओ। मैं वो वज़ीर आला नहीं हूँ कि मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पिछले 10 सालों का जिम्मेदार नहीं हूँ, अपना जिम्मेवार हूँ। जब मैं आया हूँ तो मोमन में 20 रोडों की लाइबिलिटीज थी। टेंडर लेकर काम का ऐलान तो हुआ था और 20 के 20 रोड रुके हुए थे। आज 20 के 20 में अगर एक रोड पे मशीनरी का काम ना हो रहा हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। ये तो बता रहा हूँ मोमन का, आपको फिगर ही बता रहा हूँ 20 रोडों का। ये बड़े मेन रोड है, बड़े, और 20 के 20 में आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि यहाँ से उठ के सीधा मोमन जाओ और मुझे बताओ कि फिलाने रोड पे काम शुरू क्यों नहीं हुआ। मैंने वो सारे बंद काम शुरू कराए हुए हैं। मैं जब आया 15 दिन की तनख्वाह नहीं थी। 13.5 साल का थ्रो फॉरवर्ड किनका दिया हुआ? मेरे वालों का दिया हुआ। ठीक है, अगर मेरे वाले गलत होंगे मैं गलत कहूँगा। उसको मैं ले आऊँ 7.5 साल पे, अब इंशाल्लाह इस जून में लेके आऊँगा 4.5 साल पे। अपना जो बजट है पहला, उस पर मैंने कोई स्कीम नहीं दी। मैंने वो गंद जो इन्होंने इतना बड़ा खोला हुआ था इस सूबे के अंदर, उस सब पे काम शुरू कर दी है। अमली तौर पे काम शुरू है, हर जिले में शुरू है, हर हल्के में शुरू है। अब जो ये बजट आ रहा है, ये वो बजट होगा इंशाल्लाह जिसपे हमारे विजनरी, हमारी स्कीमें आएंगी। और स्कीमें कौन सी हैं? स्कीमें वो जिससे रेवेन्यू आएगा, स्कीमें वो जिससे सूबे में एम्प्लॉयमेंट आएगी, स्कीमें वो जिसमें सूबे की आवाम का, सूबे का इकोनॉमिकली फ़ायदा होगा। लाइन बिछा रहा हूँ, ट्रांसमिशन लाइन कंपनी बना ली है इंशाल्लाह। 800 मेगावाट पे काम शुरू है इस वक्त। मेरा टारगेट है 28 तक 500 मेगावाट पे मुकम्मल होगा। ट्रांसमिशन लाइन पे काम शुरू कर दिया है 18 अरब से। ट्रांसमिशन लाइन जब यहाँ पे आएगी, बिजली मुझे पड़ती है 10.5 रुपये में। मेरा कोई काम नहीं है नेशनल ग्रिड के साथ। ये बिजली 10.5 रुपये में पड़ी है मुझे। इसमें जो मेरे साथ इन्वेस्ट करेगा और साथ हुकूमत, अगर मिल के भी हम करें ये काम, PPP मोड पे भी करें, सारा खुद ना भी करें, तो फिर भी अगर मैं 21 रुपये बिजली दूँ तो इससे मुझे अरबों रुपए का रेवेन्यू भी आएगा। और मुझे नहीं लगता इतने कम रेट पे बिजली देने के बाद कोई इंडस्ट्री कहीं और होगी। ये इंडस्ट्रियल हब बनेगा इंशाल्लाह। इसके अलावा लिफ्ट कनाल जो पूरे पाकिस्तान की फूड बास्केट है, सूबे की नहीं, उस पर इंशाल्लाह इस साल हम काम शुरू करने वाले हैं। वो मोटरवे जो पूरे पाकिस्तान का, मैं नहीं कह रहा, तमाम इदारे कह रहे हैं कि सबसे फीजेबल मोटरवे है। DI खान टू पेशावर 11 ज़िलों को डायरेक्ट लग रहा है और 2 ज़िलों को पंजाब के इनडायरेक्ट लग रहा है। उस पर भी इंशाल्लाह इस साल काम शुरू करेंगे।
ये वो मनसूबे हैं जो साथ और भी होने हैं, इस तरह और भी बड़े मनसूबे हैं। तो आप जो ये कह रहे हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो आपको पता हो कि जो बजट में पैसा रखा गया था डेवलपमेंट के लिए, वो पैसा मैं दे चुका हूँ। अब चूंकि मैंने रेवेन्यू बढ़ा लिया है बहुत ज़्यादा, 33 अरब रुपए लास्ट कैबिनेट में मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ उस रकम से जो मैंने 30 जून तक देनी थी। तो हाँ, काम बहुत ज़्यादा खुल गए थे, फिर में इंटरिम गवर्नमेंट आ गई, उसमें काम रुक गए, लाइबिलिटीज बढ़ गई। तो ज़रा वो हिसाब आप लगाएं कि उस सबको शुरू करना। 2400 स्कीमें जो बंद थी शुरू भी हैं, और आप देख रहे हैं कि आए रोज़ इफ्तिताह भी हो रहे हैं। मैं खुद जाता नहीं हूँ, आए रोज़ इफ्तिताह हो रहे हैं इंशाल्लाह। वो प्रोजेक्ट जो 2014 में शुरू हुए थे, अब आके मैं मुकम्मल कर रहा हूँ।